नमस्कार। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनोज झा। पाके रमज़ान का महीना इन दिनों चल रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान बिरादरी के लोग सब्र के इस महीने में इबादत, नमाज, रोज़ा, तमाम जितने फ़र्ज़ हैं इस्लाम के 5 फ़र्ज़ बताए गए हैं। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात और तौहीद, इन सब पर अमल हो रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन एक बड़ा ही अप्रिय प्रसंग इसी पवित्र महीने में, और वो भी कट्टरपंथी मौलानाओं के द्वारा उठाया गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस कट्टरपंथी सोच के पीछे देश के ही तमाम मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर्स इस कदर टूट कर पड़े कि मौलाना साहब को बैकफुट पर जाना पड़ा। आप समझ रहे होंगे, दरअसल वाकया चैंपियंस ट्रॉफी का है, जो कि दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल खेला गया। उसमें ऑस्ट्रेलिया को भारत ने बुरी तरह हराया। मोहम्मद शमी, जो कि भारत के तेज गेंदबाज हैं, इस मैच में उन्होंने कमाल की बॉलिंग की और 3 इंपॉर्टेंट विकेट लिए। खासकर स्टीव स्मिथ जैसा शानदार विकेट लिया और उनको सेंचुरी से पहले ही आउट करके पेविलियन भेजा। इसी दौरान फील्डिंग के समय मोहम्मद शमी ने एनर्जी ड्रिंक पी। प्यास, दुबई में इस समय काफ़ी गर्मी है, ऐसे भी रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ हिंदुस्तान या पाकिस्तान की तरह सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं। ऐसे भी अब सर्दियाँ खत्म हो रही हैं, लेकिन फिर भी दुबई में मौसम गर्म है और जाहिर सी बात है कि तमाम खिलाड़ी अपने को तरोताज़ा रखने के लिए इस तरह के उपाय करते रहते हैं। कोई पानी पीता है, कोई एनर्जी ड्रिंक लेता है, कोई फ्रूट जूस लेता है। खैर, शमी ने एनर्जी ड्रिंक ली और उनका इंटरनेट पर उनका वीडियो प्रसारित होने के साथ ही देश के कई कट्टरपंथी मौलाना शमी को निशाने पे ले लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मोहम्मद शहाबुद्दीन रजवी, इन साहबान ने न सिर्फ टेलीविजन चैनल्स के डिबेट में बैठकर बल्कि इंटरनेट मीडिया पर भी शमी की जबरदस्त आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में रोज़े का समय है और रोज़ा इस तरह से तोड़ना शमी का गुनाह अजीम है। ये सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने करार दिया और साथ ही कहा कि अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा और इस्लाम के पूरी तरह से खिलाफ है और मोहम्मद शमी को इस गुनाह के लिए अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। इस्लाम के जो 5 फ़र्ज हैं उसमें से रोज़ा जो है वो पहला फ़र्ज है और इस फ़र्ज का उल्लंघन किया है शमी ने। मौलाना रजवी के इस कथन के बाद इंटरनेट मीडिया पर ट्रोलर ने काफ़ी सारी अपनी बातें लिखी और शमी के खिलाफ बहुत सारी बातें अलग अलग मौलानाओं ने और मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने लिखनी शुरू की। जवाब जब मिला तो ये सारे कट्टरपंथी मौलाना और कट्टरपंथी सोच वाले अन्य लोग थोड़ी ही देर में बैकफुट पर नजर आए। मोहम्मद रजवी के बयान पर सबसे तगड़ा हमला दारुल उलूम देवबंद से बोला गया। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने शमी के खिलाफ मोहम्मद शहाबुद्दीन रजवी के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो रोजे का मामला है दरअसल ये अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। इसे मौलाना साहब को क्या पड़ी है, वो क्यों बोल रहे हैं भाई। मोहम्मद इत्तेसाब कादरी ने कहा कि शमी मुल्क के लिए खेल रहे हैं और देश के लिए खेलना सब बहुत बड़ा काम है, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे भी वो सफर पर है और सफर पर रहने के दौरान रोजे का नियम रखना कोई जरूरी नहीं है।
हम सभी जानते हैं कि रोज़ा के लिए कुछ छूट है, रोज़े को रखने के में, जैसे बीमार है, कोई सफ़र में है, या फिर कोई जंग लड़ रहा हो, फौजी हो, उसके लिए जरूरी नहीं है रोज़ा रखना। ये इस्लाम में इस बात की परमिशन है। चूंकि शमी देश की तरफ से खेलने के लिए इस समय दुबई में है, यानी वो सफर पे है, तो मौलाना साहब का कहना था कि उनका कोई गुनाह नहीं है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उसके मोहम्मद यासूब अब्बास ने कहा कि शमी बिल्कुल सही हैं, मुसाफिर चुकी है, इसलिए उनके लिए माफी है। मौलाना उबैर खान ने कहा कि सफर में बिल्कुल माफी है, ये फिजूल का विवाद खड़ा किया जा रहा है और ये सरासर कट्टरपंथी सोच है। इतना ही नहीं, शमी के कोच मोहम्मद बदरुद्दीन ने कहा कि मोहम्मद शमी मुल्क के लिए खेल रहे हैं, इस्लाम इतना तंग मजहब नहीं है और देश के आगे कुछ भी नहीं है, और शमी ने कोई गुनाह नहीं किया है। मौलाना साजिद रशीदी जो टेलीविजन के जाने माने चेहरे हैं, उन्होंने भी कहा कि देश के लिए खेलने वाले शमी ने कोई गुनाह नहीं किया है। मोहम्मद शमी के सगे भाई जायद और उनके चचेरे भाई कैफ ने भी इन कट्टरपंथियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे यानी शमी ने मुल्क की शान बढ़ाई है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश शरीयत से नहीं संविधान से चलता है, इन कठमुल्लाओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसी तरह से मोहसिन रजा, वो भी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह और बंदे के बीच में मौलाना कौन होते हैं बोलने वाले। भाई, रोजे की कज़ा भी है, यदि रोजा किसी से उल्लंघन हुआ है, भंग हुआ है, तो उसकी माफी का या उसकी भरपाई का भी तरीका इस्लाम में दिया हुआ है। हो सकता है कि मोहम्मद शमी बाद में वो कज़ा आजमा लें और उनका गुनाह माफ हो जाएगा। ऐसे भी कोई गुनाह नहीं किया है उन्होंने। देश के लिए खेलते समय मुल्क को जीत दिलाई है उन्होंने, और इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद शमी को लेकर जो कट्टरपंथी जमात जो है इस्लाम के अंदर, उन्होंने जैसे ही मोर्चा खोला, जवाबी कार्रवाई ऐसी हुई कि इन मौलानाओं को चुप्पी साधनी पड़ी। दरअसल वाकया दूसरा है। भारत बदल रहा है। ये इस देश में रहने वाले कठमुल्लापन या कट्टरपंथी सोच वाले लोगों की शायद समझ में ये बात देर से आ रही है। अब इन कट्टरपंथी मौलानाओं के हाँकने पर या फतवा देने पर सारी इस्लाम बिरादरी जिस तरह चलने की उम्मीद की जाती है ना, वो अब दौर नहीं रहा। इस्लाम आधुनिक हो रहा है, इस्लाम व्यावहारिक हो रहा है, इस्लाम प्रायोगिक हो रहा है, इस्लाम दुनियावी चीज़ों को भी अपने चश्मे से देख रहा है, और जो चीज़ें प्रैक्टिकल है उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है इस्लाम। और ये किसी भी मजहब धर्म के लिए, उसकी आगे प्रोग्रेस के लिए, उसके आगे बढ़ने की निशानी है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो कट्टरपंथी मौलाना हैं, आज भी इस्लाम को अपनी जेब में, अपने फतवे की संदूक में बंद रखना चाहते हैं, और उनका मानना है कि जिस तरह से वो व्याख्या कर दें, इस्लाम उसी भेड़ चाल में चलता रहे। कम से कम हिंदुस्तान के वो आधुनिक सोच वाले, विकासवादी सोच वाले मुसलमान अब इन मौलानाओं को आए दिन दरकिनार कर रहे हैं। वो दिन हवा हुए कि किसी एक जगह से फतवा जारी होता था, अब पूरी इस्लामिक बिरादरी के लिए वो मान्य होता था फतवा। उल-जलूल फतवा बहुत सारे जारी हुए, मौलानाओं ने उल-जलूल इस तरह से वक्तव्य भी कही दिए। लेकिन सवाल है कि आज भी इन कट्टरपंथियों को हौसला कहां से मिल रहा है। मैं अभी इस पे राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मौलाना
रिजवी ने जिस तरह से आज शमी की आलोचना की, रोजे के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने की, उसको लेकर सियासी बिरादरी में जिस तरह से, खास सियासत के खास तबके में जिस तरह से चुप्पी देखने को मिली, वहां से कोई विरोध की आवाज नहीं उठी, वो बड़ा चौंकाता है। निश्चित रूप से सियासत का भी उसकी एक जमात ऐसी है, सियासत का भी एक धड़ा ऐसा आज देश में कायम है जो कि इस्लाम हो या किसी अन्य धर्म को कट्टरपंथ की जकड़ से, उसके मकड़जाल से बाहर निकलने देने को तैयार नहीं है। सवाल है कि यदि वो मकड़जाल से निकल गया, कट्टरपंथी सोच से आगे बढ़ गया कोई, तो फिर उनकी सियासी दुकान पर खतरा मंडराएगा। खैर, अच्छी बात यह है कि मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर इस्लाम के ज़्यादातर स्कॉलर्स, ज़्यादातर मौलाना उनके पक्ष में हैं और तमाम फिरकों की दीवार तोड़ते हुए जिस तरह से ज़्यादातर लोगों ने शमी का समर्थन किया है, वो बड़ी अच्छी बात है और अच्छा संकेत है भविष्य के लिए कि कम से कम भारत का इस्लाम आधुनिक हो रहा है, व्यावहारिक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और जो चीज़ें कुछ फिजूल की है, कट्टरपंथी सोच वाली है, उससे इस्लाम मुक्त हो रहा है। हम भी यही दुआ करते हैं। पाके रमज़ान का महीना है और 3 दिन बाद भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ भिड़ना है। मोहम्मद शमी ने जिस तरह से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के दांत खट्टे किए, इस शानदार गेंदबाज से यही उम्मीद, यही प्रदर्शन की उम्मीद फाइनल में भी है। हम ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं कि शमी में वो बरकत दे, शमी को वो ताकत दे कि वो मुल्क के वकार को, मुल्क की इज्जत को और बढ़ाए और फाइनल की ट्रॉफी जीतकर भारतीय टीम मुल्क वापस लौटे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों से शेयर भी करिएगा। नमस्कार।